जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 6 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और साथियों, भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे हो या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी कांस्टेबल, भारत का कोई भी एग्जाम हो, आपका प्रश्न यहीं से बनने वाला है। बस आपको रेगुलर क्लास को फॉलो करना है। आइए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? कौन सा स्टेट है जहां पे एक्सट्रीमली रेयर सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कहां पे देखा गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में देखा गया है। ए इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर ये तेंदुआ आप देख पा रहे हैं जिसे सैंडलवुड लेपर्ड कहा जाता है। और कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है विजयनगर। ये वहां पे स्पॉट किया गया है और ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है सैंडलवुड लेपर्ड। ये स्पॉट करना बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है। तो ये आपको संजय गुब्बी और होले मथी नेचर फाउंडेशन है, उनके द्वारा इसको यहां पे रिकॉर्ड किया है, कैप्चर किया गया। तो इस प्रकार का तेंदुआ भारत में दूसरी बार देखा गया है। 2011 में राजस्थान में देखा गया था और ये तेंदुआ स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये दुनिया में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर में रहते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट। आप देखें तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, तंजानिया में ऐसे तेंदुए देखे जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए। अब देखिए, बात यहां पे पर्यावरण की आई है, तो मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, एक क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया असम में। यह है काकोई रिजर्व फॉरेस्ट, असम में, वहां पे देखा गया। एक लाल गर्दन वाला पहले रोप देखा गया है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आप देखें यहां पर बारबाडोस के वैज्ञानिकों ने, आप यहां पर देखिए, दुनिया का सबसे छोटा सांप देखा है। इसका नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये वापस से यहां पे डिस्कवरी किया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में 30 सालों के बाद केप गिद्ध को यहां पे देखा गया है, केप वल्चर को देखा गया है। आप यहां पर देखिए, ये काली धारी वाला, ये यहां पे तेंदुआ है, जो टाइगर है, जो देखा गया है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा में स्टार्ट करी गई है। भारत में पहली बार सिक्किम की पहाड़ी इलाकों में एक यहां पे भूरा भालू भी मिला है, जो कि ब्राउन कलर का था, और ये तिब्बती भालू है। देखिए, अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में कहां पे सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना मैंडेटरी हो जाएगा? आपको क्यूआर कोड लगाना ही होगा। तो क्यूआर कोड मैंडेटरी हो जाएगा। दिल्ली में फैसला किया गया है, ठीक है, कि आप वहां पे क्यूआर कोड आप लगाएंगे। आप इस प्रकार से क्यूआर कोड देखेंगे तो दिल्ली लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, उन्होंने अभी यहां पे अपने सड़क संकेतों पर जहां जहां पे सड़क सिग्नल होंगे वहां पे क्यूआर कोड लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। और यह नियम अभी 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। तो क्यूआर कोड में आपको क्या मिलेगा? क्यूआर कोड में आपको जिस कंपनी ने यहां पे रोड बनाई है और कब इसका मतलब कब रोड बनी है और इसमें कौन कौन सी यहां पे मटेरियल इस्तेमाल करी गई है, इसकी वारंटी क्या है, तो ये पूरी जानकारी आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर वहां पे जो सड़कें उखड़ी हुई हैं, सड़क पे कुछ प्रॉब्लम है, गड्ढे हैं, या सड़क पे कोई दुविधा देखने को मिल रही है, तो जो भी आम लोग हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस पर कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है यहां पे सड़कों को एक वर्ल्ड क्लास लेवल देने का। जब तक आप शिकायत नहीं करोगे तो आपका निराकरण कैसे होगा, और सामने वाले को डर भी होना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने कल ही बताया था कि स्कूल के बच्चों को कौन सा यहां पे भारत का सरकार है जिसने कहा है कि आपको 10 मिनट रोज पेपर पढ़ना पड़ेगा और डेली इस पर डिस्कशन भी होगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है। देखिए, 2027 से इलेक्ट्रिक वाहनों में जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उसमें अकॉस्टिक जो साउंड अलर्ट्स है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे आसपास से कौन सी गाड़ी गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली में डिक्लेयर किया है कि जुडिशियल सर्विस में अगर आपको एंटर करना है तो पहले आपको 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी।
पंजाब में जितने भी स्कूल हैं वहां पे पंजाबी पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य किया है कि आपको तेलुगु पढ़ना पड़ेगा। बिहार सरकार ने जितने भी मंदिर मठ ट्रस्ट है उन सबका रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी कर दिया ताकि फर्जी मंदिर मठ ट्रस्ट ये ना चले। हाल ही में कर्नाटक ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के 33% रिजर्वेशन का फैसला किया है। जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद जितने भी यहां पे नए हाउसेस बनेंगे वहां पे सोलर पैनल मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपने 10 से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़े। जब आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारी जानकारियां भी पढ़ते हैं, तो एक नहीं आपके बहुत सारी चीजें यहां पे साधी जाती हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए हाल ही में किस दवा को अप्रूवल दिया है? तो यूएस की फूड एंड ड्रग है जिसे FDA कहते हैं, उन्होंने एनीमिया को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का अप्रूवल किया? तो उसका नाम है मीटापीवेट। क्या नाम है इसका? मीटापीवेट। तो मीटापीवेट नाम की यहां पे दवा है जो थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, दो प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में आरबीसी नहीं बन पाता, तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए पहली मौखिक दवा को अप्रूवल दिया है। यहां पर ये ओरल ड्रग, मुंह से देने वाली एक ओरल ड्रग यहां पे अप्रूव करी है ताकि एनीमिया को ठीक किया जा सके। अल्फा बीटा नाम का जो यहाँ पे थैलेसीमिया को ठीक किया जा सके। तो दवा का नाम है मीटापीवेट और इसे एक्वेस्मा ब्रांड नाम से बाजार में लाया जाएगा। तो पहले थैलेसीमिया रोगियों को यहाँ पे ब्लड चढ़ाना पड़ता था, ब्लड बार बार बदलना पड़ता था, लेकिन इससे अब यहाँ पे उनको राहत मिल जाएगी। तो ये दवा कैसे काम करेगी? तो जो साइंस पढ़े मुझसे मैं उनको बता दूं कि ये दवा पायरुवेट किनीज नाम का एंजाइम को एक्टिव करता है हमारी बॉडी में, जिससे आरबीसी की एनर्जी बढ़ जाती है और आरबीसी तुरंत मरते नहीं है, आरबीसी लंबे समय तक जीते हैं। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कर्व्स, इसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इनका जीवन का 90 से 120 दिन होता है। आरबीसी आपके अस्थि मज्जा में बनता है और ये मरता है प्लीहा में, स्प्लीन में मर जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं थैलेसीमिया क्या है। तो थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी ब्लड डिसीज है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सफिशिएंटली बनता नहीं है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। एक नाम का प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में आपको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो सकती है। तो इस रोग के कारण व्यक्ति को एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, थकान लगी रहती है, कमजोरी रहती है, त्वचा का रंग येलो हो जाता है, बच्चों में विकास धीमा पड़ जाता है। ये सारे सिम्टम्स है किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है। ठीक है, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस हर साल कब मनाते हैं? 8 मई को हम मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सभी को मैंडेटरी उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? मनुष्य का शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आज की टाइमिंग आप देख लीजिएगा, आपकी 10 बजे आपकी क्लास है 10 मिनट किंग सीरीज, फिर आपकी 1 PM पे क्लास है अर्जुन GS, एप्लीकेशन पे होगा, ये यूट्यूब पे होगा, और हमने टेलीग्राम में शेयर भी कर दिया था शेड्यूल, यहां पे लगाना भूल गया तो मैं बता दे रहा हूं। शाम को 5 बजे अर्जुन GS एप्लीकेशन पे क्लास होगी और रात को 8 बजे आज से हम 10,000 जीके जीएस के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव सॉल्व कराएंगे। शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। आधुनिक भारत के सबसे पहला टॉपिक यूरोपियों का आगमन आज हम पढ़ेंगे। क्लास शेड्यूल कर दे रहा हूं, आप जाकर के लाइव कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो डेली रात को 8 बजे क्लास होगी, कभी कभार छुट्टी भी हो जाएगी, हम भी कभी घूमने जाएंगे, और 10 मिनट का सेशन उसमें चलता भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है, ध्यान रखना, इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और 5 AM पर आपका यहाँ पे YouTube पर डेली करंट अफेयर्स होगा, डेली। ठीक है, ये आपका पूरा चलेगा। ठीक है, तो आप एक प्रश्न और है, रामचरितमानस किसने लिखी है? पहला एशियाई खेल कब और कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वायुमंडली यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस यंत्र से आप इसे मेजर करते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आइए बढ़ते चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आप सभी की स्क्रीन पर है। हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात SRB कितना दर्ज किया गया है?
तो सेक्स रेशियो हरियाणा में एब्रप्टली बहुत तेजी से बढ़ा है। तो हरियाणा में सेक्स रेशियो 2011 में सबसे कम था, 877 था जब 2011 की जनगणना पढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला में है। भारत में सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से 943 है। अभी जनगणना होगी 2027 में, उसके बाद आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि कितना इजाफा हुआ है। तो अभी हरियाणा में 923 यहां पे सेक्स रेशियो पहुंच गया है। यानी इसका मतलब है कि वहां के लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। और मैं देख भी रहा हूं कि लड़कियों को यहां पे बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, प्रति 1000 जन्मों पर कितनी महिलाओं की जन्मों की संख्या हो रही है, उसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो अभी ये 2025 में 923 है, 2024 में 910 थी, लगभग 13 डिजिट का इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में हम बात करें तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो अधिकारियों का ये मानना है कि यहां पर जो लगातार अभी इस पे कार्रवाई भी हुई है। हमने तो खुद देखा है कि पहले क्या होता था कि लोग पहले से जांच कर लेते थे कि लड़का है कि लड़की, और उसके बाद अबॉर्ट कर देते थे। लेकिन अभी ये बहुत सख्त कानून आया है, इसके बाद यहां पे लोगों ने इस बात को समझा है। तो एक बड़ा कारण ये भी है। तो पंचकुला जगह है हरियाणा में जहां पे सेक्स रेशियो 971 पहुंच गया। फतेहाबाद पानीपत में 950 का आंकड़ा पहुंच गया, 1000 तक पहुंच रहा है। लड़कियों की जो वापस से नंबर से बढ़ रही है। गुरुग्राम का प्रदर्शन सबसे कमजोर है, 901 है। और सोनीपत में ये 894 है। तो 2011 में भारत का सेक्स रेशियो 943 था, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपकी केरला में है 2011 के हिसाब से, 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ये कहां पे खोला गया है, जहां पे एआई की मदद से आपका यहां पे जांच होगा, दवाएं होंगी। तो ग्रेटर नोएडा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो लगातार एआई का इस्तेमाल हर सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज जाएंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीआईएमएस बोलते हैं। ये ग्रेटर नोएडा में है। ये भारत का पहला एआई बेस्ड क्लिनिक है। तो जीआईएमएस चिकित्सा इनोवेशन केंद्र के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य है एआई डिवाइसेस का उपयोग करके यहां पे उपचार का समय कम करना। अभी आपको मैंने बताया भी था कि चाइना में बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इंडिया में इलाज किया एआई की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से। और एआई का यूज हर जगह हो रहा है, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, और आपकी गाड़ियों में, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ एआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी जहां केवल एआई का नॉलेज मिलेगा वो महाराष्ट्र है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका में है। दोनों मिलकर के वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को तैयार करेंगे। एआई ग्राइंड पहल स्टार्ट किया। भारत का जो पहला शहर है वो दिल्ली सरकार है, दिल्ली है, जिसने एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड यहां पे स्टार्ट किया है। आईआईटी दिल्ली ने के रिसर्चर्स ने आइला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नाम का एक एआई बेस्ड प्रयोगशाला सहायक विकसित यहां पे किया है, जो यहां पे असिस्टेंट की तरह काम करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जो बहुत सारे बच्चे हैं डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाती है। आप जो भी क्लास डेली आप देखते हैं, आप जितने भी नए पुराने बच्चे स्किप कर सकते हैं। और यहां पर आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आज का करंट अफेयर्स का टेस्ट 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और 12 महीने का मंथली टेस्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट इस पे नहीं है, तो बच्चों ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। लगभग 7-8 विषय हो चुके हैं और 11,000 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। हम वहां पे चेक भी करते रहते हैं और हम कोशिश में है कि हमसे गलती ना हो, इसके लिए हम थोड़ा ध्यान दे रहे, बार बार रिव्यू करते रहते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप बताना। हाँ, कई बार हमारी टीम से हमसे गलती हो सकती है, हम उसे सुधार करेंगे। आप ई बुक्स में जाओगे तो मंथली बुक्स, ईयरली बुक्स, आज इंग्लिश मीडियम की आपकी इंग्लिश मीडियम की ईयरली और मंथली दोनों हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का 12 महीने का करंट अफेयर्स का और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट का कॉम्बो ऑफर है। अगर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं, जिसकी डेली क्लास
1 बजे, शाम को 5 बजे होती है। तो आप न्यू ईयर 900 कूपन कोड का यूज करिएगा। 3 साल की वैधता के साथ आपको बैच मिलेगा। इसमें मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का जो आपका मंथली टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का वो फ्री, 12 महीने की मंथली ई बुक फ्री आपको मिलेगा। ठीक है, 399 में आपको बैच ज्वाइन करना है, प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, अर्जुन जीएस में जाना है। 1 साल का कंप्लीट टॉपिक वाइज, 1 साल का हिंदी इंग्लिश मीडियम पीडीएफ, ये ईयरली बुक भी है। अभी हिंदी क्या था, आज इंग्लिश भी अपलोड हो जाएगा। मंथली बुक्स है दिसंबर, और भी बहुत सारी जानकारी मैं बाद में दूंगा, थोड़ा और पढ़ा लूं। भारत ने मिशन मौसम के तहत किस नई टेक्निक से ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन AWS को यहां पे डेवलप किया है? तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहां पर पहले से आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देगा। तो 3D प्रिंटेड टेक्निक के माध्यम से ऑटोमेटिक यहां पर वेदर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे तो भारत ने मिशन मौसम के तहत 3D बेस्ड जो अपने आप यहां पे जानकारी आपको देंगे मौसम की घटनाओं के बारे में। तो दिल्ली में फरवरी 2026 तक इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो इसके माध्यम से हमें वेदर की मॉनिटरिंग करने में फायदा होगा। तो यहाँ पे डेवलप किसने किया? पुणे में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, उसने यहाँ पे डेवलप किया है। तो विशेषता क्या है? ये ऑटोमेटिक रूप से डेटा रिकॉर्ड करता, ट्रांसमिट करता है, और इसमें टेम्परेचर पता चलेगा, ह्यूमिडिटी पता चलेगी, विंड पता चलेगा, टेम्परेचर पता चलेगा, सारी जानकारी पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो यहां पे किस यूटी ने? तो यूटी है लद्दाख। लद्दाख ने यहां पे फैसला किया है, अपनी खुद की स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च करी ताकि वहां के प्रतिभाशाली लोग और आगे बढ़े। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, तो यहाँ इनका नाम है कविंदर गुप्ता। आप यहाँ पे कविंदर गुप्ता को आप देख रहे हैं। इन्होंने हाल ही में लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है, और लद्दाख की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो यहाँ पे खिलाड़ी होंगे उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, बेहतरीन स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनको मोटिवेशन हो, और इसके अलावा इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी यहाँ पे भारत को ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें रिप्रेजेंट करें। तो लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी मानना मैंडेटरी भी है। तो जो खिलाड़ी होंगे उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ट्रेनिंग सपोर्ट भी यहाँ पे दी जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे काम किया जा रहा है। बात करेंगे लद्दाख की, तो पहले लद्दाख का हिस्सा छोटा हुआ करता था, लेकिन ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं येलो कलर में जम्मू कश्मीर है, और आप ये ब्लू कलर में देख पा रहे हैं ये लद्दाख है। तो लद्दाख जो है इसकी कैपिटल लेह है। ठीक है, कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल है। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के यूटी में शामिल हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भी बना था। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट जिले पैगोंग सो मोरोरी और सो कार। ठीक है, तो लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, वैसे बहुत सारे पासेस पर इंपॉर्टेंट पासेस बता रहा हूं। जो पर्वत श्रेणियां होती है उसके बीच में एक जगह होती है, इसको पासेस बोलते हैं। इसके माध्यम से आप व्यापार कर सकते हैं, आपके मिलिट्री ऑपरेशन इससे चलाए जाते हैं। तो खारदुंगला, चांगला, जोजिला, बारालाचाला, फोटूला, ला मतलब पास होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग भी, लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी, लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, लद्दाख सीबक थॉन। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर है। महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने, इनका क्या नाम है? तो महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बने हैं श्योर्ड मारिन। क्या नाम है? श्योर्ड मारिन। अब देखो अमोल मजूमदार, ये कौन है? अमोल मजूमदार ये हमारी भारतीय जो यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट महिला टीम, उसके यहां पे कोच है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। खालिद जामिल, ये हम बात करें तो खालिद जामिल जो है ये फुटबॉल टीम के कोच है, फुटबॉल मेंस टीम के कोच। ठीक है, ठीक है। क्रेग फुलटन कौन है? ये हॉकी टीम के कोच। ठीक है, हॉकी टीम के कोच है क्रेग फुलटन। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच है क्रेग फुलटन। तो यहां पे हम बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम के हैं श्योर्ड मारिन। अमोल मजूमदार भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच है। खालिद जामिल फुटबॉल मेंस टीम के कोच है। क्रेग फुलटन हॉकी मेंस टीम के कोच हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हरेंद्र सिंह को रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे इनका सेकंड टेन्योर, दूसरा कार्यकाल है हेड कोच के रूप में।
शिवन मार्टिन 17 से 21 के दौरान भी यहाँ पे कोच रह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में टीम को चौथा स्थान दिलाया था, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उसके बाद हमने वापस इनको रीअपॉइंट किया है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास की सबसे खास बात है, सबसे कम समय में सबसे बेस्ट क्वालिटी देने का जो वादा उसी पे लगे हैं। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का विजेता कोनरू हम्पी है और एरिक गैसी है, जिनको कांस्य पदक मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली सेकेंड फीमेल भारतीय फीमेल स्मृति मंधाना है। 87 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप सूर्या तमीरी ने जीता है। ग्लोबल चेस लीग 2025 का विनर आर प्रज्ञानंद अनिश गिरी है। और IGU जो कि गोल्फ टूर्नामेंट है, 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप विजेता सुखमन सिंह है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की डोमेस्टिक ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी है। क्रिकेट से रिलेटेड झारखंड ने हरियाणा को हरा के पहली बार जीता है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए शेफाली वर्मा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए 9वां प्रश्न, कर्नाटक में 2025 में अंगदान के कितने मामले दर्ज किए गए जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आंकड़ा है? तो ऑर्गन डोनेशन के मामले में कर्नाटका ने 198 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक में 198 मामले दर्ज किए गए। और सही मायने से देखा जाए तो मैं भी वैसे मैं अपनी फैमिली से पूछूंगा, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी अंग दान कर दूं, क्योंकि शरीर का क्या मतलब, मरने के बाद क्या ही फायदा है, किसी और के फायदे में आ जाए हमारे शरीर का कोई भी अंग, तो हम एटलीस्ट किसी के शरीर में बने तो रहेंगे। तो देखूंगा, मैं बात तो करूंगा, मैंने एक बार और इच्छा जताई है अपनी फैमिली से बात करके, मैं भी अंगदान करूंगा। अंगदान एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दान अंगदान है। आप किसी के शरीर में लगेंगे तो कोई ना कोई किसी का काम आ जाएगा। तो 2023 में 178 के पिछले सबसे बेस्ट आंकड़ों से कर्नाटक आगे बढ़ गया है। तो कर्नाटक राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और तमिलनाडु, यहां पे हम बात करें 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा। तेलंगाना 205 के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र 153, गुजरात में 152 अंगदान दर्ज किए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की निवेश रैंकिंग में पहले स्थान किसने हासिल किया है? यानी इन्वेस्टमेंट, इंडिया की इन्वेस्टमेंट में सबसे टॉप राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पोजीशन पे बना हुआ है, जिसकी टोटल निवेशों का लगभग 25.3% यहां पे आकर्षण किया है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, उड़ीसा सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, तेलंगाना फोर्थ, गुजरात, फिर तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, UP, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। तो यहां पे आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे बना हुआ, जहां पे विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियां निवेश करना बहुत अच्छा मान रही हैं। तो यहां पे 3 राज्यों को मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट 51.2% है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र 50% यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। जहां पे ज्यादा निवेश होगा, वहां रोजगार होगा, उस राज्य का विकास भी ज्यादा होगा। तो अगले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश का टारगेट है 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। क्वेश्चन 11, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 कहां पे ऑर्गेनाइज हो रही है? तो वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहां पर बात करेंगे तो बनारस में ये हो रही है। तो 4 जनवरी 2026 को बनारस इनका खुद का गढ़ है, ये वहीं से सांसद है। और 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन इन्होंने किया है। यूपी को 43 साल के बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की यहां पर होस्टिंग मिली है, मेजबानी मिली है। तो 1984 में पहला इसका आयोजन हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां पे देश भर के जितने भी संस्थान हैं, राज्य हैं, उनकी टीमें यहां पे आएंगी। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो टूर्नामेंट का आयोजन 4 से लेकर 11 जनवरी तक होगा वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ डिफेंस डील को साइन किया है? तो इंडियन आर्मी ने इजराइल के साथ डिफेंस डील को साइन किया है। और इससे हमारी जो रक्षा है, क्षेत्र है, वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल के पास बहुत ही मजबूत हथियार है। इजराइल के साथ डिफेंस डील यहां पे साइन किया है इंडियन आर्मी ने। पुणे की प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीबे के साथ यहां पे 293 करोड़ की डील साइन करी है।
ये डील यहाँ पे इक्विपमेंट को लेकर है, एक्सेसरीज को लेकर है, एडवांस सिस्टम प्रोजेक्टाइल्स को लेकर के, सप्लाई को लेकर है। इस डील के साथ 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर की जो कैपेसिटी वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यहाँ पे खरीदे जाएंगे, परचेस किए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 25 मिनट में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है। सुबह 5 बजे आपको मिलती है। आप डेली कनेक्ट होइए सबसे कम समय में बेस्ट क्वालिटी के साथ कंटेंट। अब बारी है RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स पे शुरू हो जाइए कमेंट करना। 2025 के विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में पुरुष वर्ग का वर्ष का सबसे बेस्ट एथलीट किसे चुना गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आर्मंड डुप्लांटिस। बी सही उत्तर हो जाएगा। आईएमएफ ने भारत को राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों की गुणवत्ता के लिए कौन सा ग्रेड दिया है? तो आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है। कितना दिया? सी ग्रेड। अगला है, भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। डी राइट आंसर होगा। 2025 की संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी किस संस्था को दिया गया है? तो IUSSP को दिया गया है। सुल्तान अजलन शाह 2025 किसने जीता है? तो बेल्जियम ने सुल्तान अजलन शाह कप 2025 को जीता है। ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो रेज बैट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑनलाइन सामग्री देख करके गुस्सा आता है, ये रेज बैट है। हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बने, इनका नाम क्या है? तो R चंदर इनका नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उषा जानकी रमन को किस पद पर अपॉइंट किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया है। नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत मालदीव्स का संयुक्त अभ्यास एक्विरिन हुआ है, कौन सा संस्करण हुआ है? तो 14वां हुआ है। कहां हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों कल था 5 जनवरी और 5 जनवरी को जो भी करंट अफेयर आप सब ने पढ़ा है उसका हम करेंगे रिवीजन। अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया है? तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की डेथ कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की डेथ हुई है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने यहां पे कानूनी अप्रूवल दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है? तो अखबार पढ़ना राजस्थान ने अनिवार्य किया है। IPL की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाहर किया है बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को। दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहां है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है? वीनस विलियम्स को मिली है। हाल ही में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ये कहां पर आयोजित करी गई है? तो ये कहां पे? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? कबीर धाम में रखी गई है। गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा शहर झुग्गी फ्री बनने जा रहा है? सूरत झुग्गी फ्री होगा। ऑपरेशन मिलाप किसने चलाया है, जिसके तहत 1300 से अधिक लापता लोगों का पता लगाया गया है? दिल्ली पुलिस ने इसे स्टार्ट किया है। उस्मान ख्वाजा किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो उस्मान ख्वाजा किस देश के क्रिकेटर हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उत्तल लेंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जब आप उत्तल लेंस को देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस को तो ऐसा दिखता है, बीच में मोटा किनारों में पतला। तो लेंस केंद्र में मोटा और किनारों में पतला होता है। बी सही उत्तर होगा। राइबोसोम इनमें से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम होता है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S। तो 70S राइबोसोम का आकार छोटा होता है, 80S का बड़ा होता है। इनमें से रक्त स्कंदन में ब्लड को रोकने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। के फॉर किंग, राजा हमें बचाता है, ऐसा याद रखना। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है
किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस मंत्री की है। थोड़ा हिंट कर देता हूं, कमेंट बॉक्स पे आप सभी को इसका उत्तर देना है। मेरे प्यारे साथियों, स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से। आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी पढ़ने को जैसे ही क्लास खत्म होगी, और शाम को 5 बजे टेलीग्राम पे मिल जाती है। आप यहां पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट देते हैं, जहां पे आपकी रैंक पता चलती है, कंपटीशन में आप भाग लेते हैं। 18,000 टॉपिक वाइज, हर एक विषय के टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, हर एक विषय का आप जाकर के चेकआउट करिएगा। 12 महीने का, हर महीने का मंथली टेस्ट अपडेट होता रहेगा इस पैकेज में। ई बुक्स जाओगे आप तो आज इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए ईयरली बुक हम लॉन्च कर रहे हैं, और मंथली जो है वो भी लॉन्च कर देंगे। और पेड कोर्सेस में रीजनिंग फाउंडेशन है, आपका मैथ्स फाउंडेशन हमारी टीम के द्वारा। और प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कॉम्बो पैक्स। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का कॉम्बो पैक, करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, 12 महीने का कॉम्बो 200 प्रीमियम कोर्सेस में मिलेगा। आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, जहां पे 1000+ वीडियोस मिलेंगे 3 साल की वैधता के साथ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री और सारा विषय। 18,000 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली टेस्ट, करंट अफेयर का 12 महीने की मंथली ई बुक, ये इसके साथ पैकेज के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे एनरोल होंगे, 1 साल का कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, हिंदी मीडियम 2025 का, इंग्लिश मीडियम 2025 का, पूरे 1 साल का पैकेज, और करंट अफेयर्स दिसंबर का 200 एमसीक्यू के साथ आपको मिलेगा। मंथली बुक आपको मिल जाएगी, आप जाकर के एनरोल करिएगा, पैकेज में एनरोल कर सकते हैं आप। अगर आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ चाहिए, 1000 करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। टेस्ट पास है, जहां पे 4000+ टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ पे स्टैटिक जीके की बुक है आपके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक मिलती है, जाकर के अवेल करिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी दुविधा होती तो पर्सनली आप मुझे मैसेज करिए, अगर टीम हमारी मैसेज को नहीं पहुंचा पाती है। इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, हमारे यूट्यूब का लिंक है, सभी सोशल मीडिया का लिंक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम वापस से उतना ही रिटर्न देंगे। तो आज की क्लास मिस मत करिएगा। 10 बजे आपका 10 बजे होगा आपका कौन सा क्लास होगा? 10 बजे आपका 10 मिनट शो होगा, डेली होता है। और आपका इसके बाद 1 PM को अर्जुन जीएस होगा, 5 PM को अर्जुन जीएस एप्लीकेशन पे, और फिर 8 PM पे लाइव जीके जीएस का क्लास होगा यूट्यूब पे। और फिर आपका 10 मिनट सेशन और भी होता रहेगा, शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।